अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट सैयद फैज़ान एंड यू आर वाचिंग सैयद फैज़ान शाह द मोटिवेशनल स्पीकर। बेसिकली आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो टॉक ऑफ द टाउन है। जी हाँ, द इंस्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त अपने दौर के बदतरीन अदम इस्तेहकाम से गुज़र रहा है। हम सब ने सोचा था कि इलेक्शन होंगे तो हालात कुछ बेहतर होंगे, मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और मामलात आगे से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो हमने देखा कि जब इलेक्शन हुए और इलेक्शन की जो नताइज सामने आए हैं, वो नताइज कुछ इस तरह के हैं कि कोई भी सियासी जमात अभी तक हुकूमत बनाने में नाकाम रही है। और एक हफ्ता गुजरने के बावजूद आज भी हमारा मुल्क वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट से महरूम है। सो बेसिकली इस इंस्टेबिलिटी की वजह से अगर हम देखें तो हमारे आने वाले वक्त में मज़ीद मुश्किलात आ सकती हैं। जैसे कि हम सबको आइडिया है कि जैसे ही इलेक्शन का रिज़ल्ट आया उसके बाद से जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान दोबारा से डिफ़ॉल्ट रिस्क की तरफ जा रहा है। और अगेन अगर हम आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ की तरफ से भी जो हमारी एक इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है बेल आउट पैकेज की, उसमें भी डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर वो डिले होता है तो ऑब्वियसली हमारे जो मुल्क पाकिस्तान है उसके मामलात को चलाना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। और हम देख सकेंगे कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन की एक और लहर आए और हम सब के मामलात को डिस्टर्ब करे। सो बेसिकली मेरे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं कि जिसकी वजह से जिनको यूज़ करते हुए पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन में अफेक्ट करेगी, तो उस चीज़ से बचने के लिए वो वाले जो मेजरमेंट्स हैं वो हमें हेल्पफुल कर सकते हैं। सो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी तक जिन आप में से जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कीजिए कि मुझे कहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है। तो गाइस बैक टू द पॉइंट, इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए अगर हम पाकिस्तान के हालात की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस इंस्टेबिलिटी की वजह से जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। एंड आफ्टर इलेक्शन शायद आपको आइडिया होगा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर चुकी है स्टिल अभी तक। अगर हम रियल इस्टेट मार्केट की बात करें तो रियल इस्टेट मार्केट भी हमारी फ़िलहाल ज़मीन के साथ ही लगी हुई है और कोई ख़ास रिटर्न्स हमें वहाँ से हासिल नहीं हो पा रहे हैं। और जो बाकी बिजनेसेस की कंडीशंस हैं वो भी अभी तक कुछ बेहतर नहीं है। सो इस सारे सूरत हाल के अंदर अगर हमें अपने किचन्स को और अपनी जो मामलात ज़िंदगी हैं उनको बेहतर रखना है तो मुझे किसी ऐसे सोर्स की ज़रूरत है जो कि इन हालात में भी मुझे सपोर्ट करे। सो गाइस, वो जो सोर्स हो सकता है वो है बैनुल अक़वामी मार्केट में तिजारत करना। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट वो मार्केट होती है जिसके ऊपर आपके पाकिस्तान के या लोकल कोई भी कंडीशंस असरअंदाज नहीं होते। सो गाइस, हमें इस टाइम पे अशद ज़रूरत है कि हम अपने फंड्स को बैंक में रखने के बजाय या उनको पॉकेट्स में रखने के बजाय उसको यूटिलाइज़ करें। यूटिलाइज़ करने के लिए अभी हमारे पास रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट या कोई और कारोबार पाकिस्तान में फिजिबल नहीं है। सो हमें उस पैसे को यूटिलाइज़ करना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में, आलमी मंडी में। अब आलमी मंडी में हम कैसे कर सकते हैं? आलमी मंडी में हम अपने उस पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हम जैसे एक इन्फ्लेशन के तौर पे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हेज करने के लिए जो कमोडिटी यूज़ की जाती है वो गोल्ड है। आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, आप सिल्वर में तिजारत कर सकते हैं, आप करेंसीज में तिजारत कर सकते हैं, डॉलर में, यूरो में, पाउंड में। आप इन सब चीज़ों की तिजारत कर सकते हैं। और इन सबसे बढ़कर ब्लैक गोल्ड, जिसको हम खाम तेल भी कहते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में रिसेंटली आज के दिन जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो 2 रुपये बढ़ गई हैं। इससे पिछले 15 दिन पहले भी मार्केट में कोई 13 रुपये प्राइसेस बढ़ी थी। तो इसकी वजह यही थी कि आलमी मंडी में जो खाम तेल हैं उनके रेट्स बढ़ रहे हैं। तो जब वो रेट बढ़ेंगे तो वो रेट का बढ़ना अगर हमने कम कीमतों पर ख़रीदा होगा तो वो हमें फ़ायदा दे सकता है। सो गाइस, इस वक्त अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें तो हमारे पास वाहिद सहारा बचता है आलमी मंडी में तिजारत करने को। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा
कि अपने फंड्स को ठीक तरीके से यूटिलाइज़ करें, उसको उस जगह के ऊपर लगाएँ जहाँ से आपके पास कुछ ना कुछ रिटर्न्स आते रहें और ये जो अभी डोमेस्टिक कंडीशंस चल रही हैं, ये आपके ऊपर असरअंदाज ना हो। तो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की चीज़ों में, मज़ीद मालूमात अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आई विल कॉन्टैक्ट यू, अपने मुझे नंबर कॉन्टैक्ट कर दीजिएगा। आई विल कॉन्टैक्ट यू एंड आई विल गाइड यू कि आप कैसे इन मार्केट्स में इन्वेस्ट करके अपनी जो डेली लिवलीहुड है उसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो का मकसद भी बिल्कुल यही था कि हम इस करंट सिचुएशन से कैसे निकलें और उसको निकल के हमें अपने आने वाले कल को भी बेहतर बनाना है, आज को भी बेहतर बनाना है। जो गुजर गया वो तो गुजर गया, लेकिन आज और आने वाला कल हमारा बेहतर होना चाहिए। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।